हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, आई विश यू ऑल, यू एंड योर फैमिली अ वेरी प्रॉस्पेरस एंड सेफ होली। तो वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो फार्मा की एक दिग्गज कंपनी है दोस्तों। और ये कंपनी जितना गिरती है दोस्तों हमको उतना खरीदना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी हमको फ्यूचर में बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट करके देने वाली है। और मैं इतना कन्विक्शन के साथ क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे दोस्तों कुछ फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट और बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए हो सकता है बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कंपनी का नाम दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कंपनी का नाम है डिवीज लैबोरेटरीज। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के बारे में अगर आप हमारे चैनल को पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको हर बार हर कहीं ना कहीं इस डिवीज लैब के बारे में बताता रहता हूँ। जब भी मैं फ्यूचर की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ तो डिवीज लैब का नाम हमेशा उसमें होता है। तो ये कंपनी है दोस्तों फार्मा की, चाहे हम एपीआईज की बात करें, इंटरमीडिएट्स की बात करें, या फिर देखिए न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो एक तरह से ये डोमिनेंस रखती है दोस्तों मार्केट में। और इसके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, गजब के प्रोडक्ट्स हैं, वो करीब-करीब 70% का मार्केट शेयर रखते हैं ग्लोबली। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। रिसेंटली आप देख रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी करेक्ट हो चुकी है ये अपनी ऊपर इस तरह से, लेकिन ये एक अपॉर्च्युनिटी बन के आई है दोस्तों, क्योंकि फार्मा की वन ऑफ दी, आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है फार्मा का। अगर एपीआईज़ की भी बात करें, जेनेरिक ड्रग्स की भी बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स बात करें, तो ये कंपनी डोमेस्टिक एज़ वेल एज़ एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा एक डोमिनेंस रखती है। तो हमको यहाँ पर इसके बिज़नेस मॉडल पे भरोसा होना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये कंपनी 25% तक सीएजीआर से अगले आने वाले सालों में भी ग्रो कर सकती है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मार्केट कैप। तो मार्केट कैप आप देखिए अभी 91 करोड़ का है दोस्तों, लेकिन बिलीव मी इट कैन बिकम 2 टू 3 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनी, जिस प्रकार का इसका पोटेंशियल है। अभी देखिए 3465 के अराउंड मिल रही है ये कंपनी, अपने ऊपर इस तरह से काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुकी है ये। एक इसने बॉटम बनाया था अभी 3100 के आसपास, लेकिन स्टिल दोस्तों हमारे पास अभी मौका है इसको बाय करने का भी। मैं आपको टारगेट भी बताऊंगा, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसके बहुत ही गजब के टारगेट दिए हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा विद रिसर्च रिपोर्ट, आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। फंडामेंटल्स दोस्तों आपको पता ही है, बहुत ही ज़बरदस्त है कंपनी के फंडामेंटल्स। और बात करें देखिए, इसके 10 साल में 26% सीएजीआर से रिटर्न दे रही है, 5 साल में 28%, और ये कंटिन्यू दोस्तों आगे आने वाले सालों में भी ऐसे ही इतनी सीएजीआर से हमको रिटर्न दे सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस रिपोर्ट पे चलते हैं। इसमें आपको यहाँ पर पता चलेगा दोस्तों, कंपनी ने जो केपेक्स कर रही है दोस्तों, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस प्रकार ये कंपनी के जो है एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज हैं जो ग्रो हो सकते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट सेल्स फ्रॉम जेनेरिक्स टू ग्रो एट सीएजीआर ऑफ 23% टू 595554 करोड़ इन एफवाई 22-23, मोर देन स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस। The management stress in a business like this can be lumpy. Important narrative of Divi's laboratory is unprecedented capex to further augment. तो यहाँ पर ये लाइन पढ़ने वाली है जो इन्होंने केपेक्स किए हैं। देखिए, अग्रेसिव केपेक्स है 3700 करोड़ का, जहाँ पर 1800 करोड़ एग्जिस्टिंग प्लान्स में लगेंगे, 400 करोड़ कस्टम सिंथेसिस ब्लॉक्स में लगेंगे, 1500 करोड़ ग्रीनफील्ड काकीनाडा प्लांट, ओवर एंड अबाउट 2000 करोड़ स्पेंट इन लास्ट 5 years। तो ये जो मैसिव इन्वेस्टमेंट दोस्तों इन्होंने की है, यहाँ देखिए, इज ऑलरेडी विजिबल एंड एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट इन एफवाई 22-23। तो जो आने वाले दोस्तों फाइनेंशियल ईयर हैं 22 और 23, यहाँ पर आपको इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आराम से 25% सीएजीआर से ग्रो होती हुई दिखेगी। तो सेम इट वुड रिफ्लेक्ट इन दी स्टॉक प्राइस एज वेल। डिवीज लेबोरेटरी स्टेज ए क्वाइट एसेंशियल प्ले ऑन इंडियंस एपीआई एंड क्रेम्स। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी काम करती है, जो कि यहाँ पर एक तरह से एक क्वालिटी दर्शाती है इस कंपनी की। चलिए, अब यहाँ पर ये बात हो गई, हम क्यों यहाँ पर कंपनी ग्रो हो सकती है, उसके पीछे इसके रीज़न है ये गजब के जो एग्रेसिव केपेक्स किए हैं दोस्तों, इनका हमको यहाँ पर जो है रिजल्ट मिलेगा आगे आने वाले सालों में। तो ये अभी अपॉर्चुनिटी है जब ये करेक्टेड लेवल पे हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने इसके टारगेट दिए हैं 4530 के। तो यहाँ से भी दोस्तों 1000 पॉइंट्स ऊपर, तो मतलब करीब करीब आप मान के चलिए 30-35% ऊपर के यहाँ पर टारगेट दिए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्यों टारगेट इन्होंने दिए हैं, इसके पीछे भी आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट दोस्तों पुरानी नहीं है, अभी की रिपोर्ट है, ये 26 मार्च की है। देखिए, अब इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट में क्या कहा है, तो रिसर्च रिपोर्ट दोस्तों हमको जानना ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे हमको एक कन्विक्शन आता है कि कंपनी कर क्या रही है और क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, किस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, कैसे यहाँ पर रेवेन्यू जो है कंपनी का डबल हो सकता है, किस प्रकार से इनकी कैपेसिटी जो है आगे एक्सपेंड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना ज़रूरी है अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं।
तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, Divi's Lab in addition to having a robust base business is enhancing its products offering in the generic API space. At least 16 molecules are under various phases of development and in the subsequent DMF filing stage. अब यहाँ पर देखिए और क्या कहा गया है। The complexity associated with iodine-based products, Divi's strong chemistry skill set and experience in the contrast media space have enabled it to bring the iohexol API to the validation phase. We believe Divi's is well placed to capitalize on the कैरेटनॉइड अपॉर्चुनिटी, जहां पर इन्होंने दोस्तों अभी आपको पता है केपेक्स किया है, तो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ये काफी अच्छा है कैपिटलाइज कर सकते हैं विद 20% सेल्स CAGR टू INR 8 बिलियन एक्सपेक्टेड ओवर FY 2022-23। तो ये एक जो है रीड बिटवीन द लाइंस हमको करने की जरूरत है कि ये जो कैरेटनॉइड अपॉर्चुनिटी है जहां पर इन्होंने केपेक्स किया है करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास, तो ये 23% CAGR 21% CAGR से ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इनकी जो टॉप लाइन है दोस्तों गजब की ग्रो हो सकती है। दिस वुड बी ड्रिवन बाय हेल्दी डिमांड, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड डबलिंग ऑफ कैपेसिटी। आउटलुक देखते हैं क्या है। वी कंटिन्यू टू वैल्यू DV एट 36 मल्टीपल 12 मंथ्स फॉरवर्ड अर्निंग्स टू अराइव एट टारगेट प्राइस ऑफ INR 4530। और यहाँ पर क्या है ग्रोथ लीवर्स, प्रोस्पेक्ट देखिए, न्यू प्रोडक्ट एडिशन, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री स्किल सेट, एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, स्केल लेड एडवांटेज इन लेगेसी मॉलिक्यूल्स, मिनिमल फाइनेंशियल लेवरेज, सफिशिएंट कैश अवेलेबल्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कंपनी हर पैरामीटर पे एक बेहतरीन कंपनी नजर आती है और हमको यहाँ पर ऐसी कंपनीज के साथ दोस्तों बना रहना चाहिए। कभी भी करेक्शन आता है उसको एक अपॉर्चुनिटी देखिए। जब आपके पास कन्विक्शन होता है किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको पता है कि कंपनीज की कैपेबिलिटी क्या है, कंपनीज की फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी किस स्पेस में काम करती है और कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है कितना अच्छा जो उसकी रीच है। अभी इसके 2 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 70% का मार्केट शेयर है, चाहे हम एक कफ सप्रेसेंट की बात करें या फिर एक दूसरा प्रोडक्ट है इनका उसमें बात करें, तो यहाँ पर 70% का ग्लोबल मार्केट शेयर है। अब ये जब नए कैपेसिटी ये कैपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है न्यू प्रोडक्ट्स में, न्यू मॉलिक्यूल्स में, तो आप समझ सकते हैं वहां से भी इनका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये चीजें हमको जानना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर 25% CAGR से कंपनी आगे आने वाले 2-3 सालों में भी डेफिनेटली ग्रो कर सकती है FY 2023 तक। तो इसके साथ आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं। जितना गियर है दोस्तों इसको उतना खरीदिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। और चाइना प्लस वन का जब से दोस्तों ये थीम चल रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलने वाला है इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मिलने वाला है, जहाँ पर गवर्नमेंट भी दोस्तों ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही है। फार्मा में भी आपको पता है दोस्तों FDI आ गई है, तो यहाँ से ऐसी कंपनीज को और भी ज़्यादा जो है बूस्ट मिलेगा। PLI स्कीम आपको पता है यहाँ पर आ रही है, तो वहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो ये है बात इसके बिजनेस मॉडल की और कैसे ये कंपनी ग्रो हो सकती है उसके बारे में। अगर आप देखें तो देखिए ROC 25 का, ROE 19 का, बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फ्री कैश फ्लोज बहुत ही ज़बरदस्त है कंपनी के। और आप देखेंगे FIS अपनी होल्डिंग यहाँ पर लगातार बढ़ा रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और 51.95 के आसपास यहाँ पर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, तो यहाँ पर अच्छा खासा है दोस्तों। हर चीज़ अच्छी है, देखिए पैरामीटर सब चाहे कोई से भी इसमें ले लीजिए आप, बहुत ही इसको आप कन्विक्शन के साथ होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल डेट फ्री ये कंपनी है। अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट पे, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्किंग करी हुई है। तो ये मार्किंग किस चीज़ की है, अभी मैंने जो टारगेट बताया दोस्तों, ये टारगेट मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं। तो आप देख सकते हैं करीब करीब करंट लेवल से भी 30% की अपसाइड यहाँ से पॉसिबल है। और लॉन्ग टर्म में आप दोस्तों, मेरे को लगता है कि ये कंपनी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी ग्रो हो सकती है। तो इसको डेफिनेटली आप अपने रडार पे रख सकते हैं, अपने रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको कन्विक्शन अभी भी नहीं है तो डेफिनेटली आप एक बार अपनी रिसर्च करके भी खुद भी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। और अपने ऊपरी स्तर से अभी देखिए कितनी करेक्टेड है ये, करीब करीब 12%। अभी हाल ही में देखिए ये 3100 तक आई थी, जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे रही थी ये, लेकिन स्टिल दोस्तों अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 30% की अपसाइड है। तो आप करंट मार्केट प्राइस पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। फार्मा का बेस्ट है ये सेक्टर, फार्मा सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है ये, तो ज़रूर इसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर की ऐसा सेक्टर है, इसका सैचुरेशन आना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फार्मा तो हमेशा चलता ही रहना है दोस्तों, तो ऐसी कंपनीज भी हमेशा चलती रहेगी जिनकी की मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, जिनका फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, जिनके फ्यूचर की जो अर्निंग ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए। तो
हर पैरामीटर पे ये कंपनी बेस्ट है। तो आप ज़रूर इसको अपना डिसीजन ले सकते हैं एक बार अपनी रिसर्च करने के बाद। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है आपके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।